छोटे से गांव में, जिसका नाम शिवपुर था, रामू नाम का एक सीधा सादा और मेहनती किसान रहता था। रामू के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जो उसके पिता और दादा से विरासत में मिला था। यह जमीन पथरीली थी और इसमें फसल उगाना हर साल एक बड़ा संघर्ष होता था। रामू का परिवार उसकी पत्नी गंगा और उनके दो छोटे बच्चों 7 साल की मीरा और 5 साल का गोलू से मिलकर बना था। उनका घर मिट्टी की दीवारों और फूस की छत वाला एक छोटा सा झोपड़ा था। रामू की जिंदगी सुबह के पहले पहर से शुरू होती थी। वह सूर्योदय से पहले ही अपनी बैलगाड़ी लेकर खेत की ओर निकल जाता। वह जानता था कि परिवार का पेट पालने के लिए उसे प्रकृति से लड़ना होगा, लेकिन प्रकृति अक्सर निर्दयी साबित होती थी। एक साल बहुत अच्छी बारिश हुई और रामू के चेहरे पर खुशी थी। उसने गेहूं की फसल बोई और रात दिन एक करके उसकी देखभाल की। फसल लहलहा रही थी, मानो सोने का ढेर लगा हो। रामू ने सपने देखे कि वह इस बार अपनी बेटी के लिए नई फ्रॉक और बेटे के लिए एक खिलौना लाएगा। लेकिन जब फसल कटाई के लिए तैयार हुई, तभी अचानक बिना मौसम के जोरदार ओले गिरे। पूरी फसल जमीन पर बिछ गई और दाने बर्बाद हो गए। रामू खेत के बीच में बैठकर फूट फूट कर रोया। उसकी सारी मेहनत और उम्मीदें एक पल में मिट्टी में मिल गईं। गांव के साहूकार लाला घासीराम ने रामू को खेती के लिए कर्ज दिया था। अब कर्ज चुकाने का समय आया तो रामू के पास कुछ नहीं था। लाला घासीराम ने अपनी कठोर आवाज में कहा, रामू, अगर तुम अगले सप्ताह तक मेरा कर्जा नहीं चुकाओगे तो मुझे तुम्हारी जमीन अपने कब्जे में लेनी पड़ेगी। रामू पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। वह अपनी जमीन नहीं खो सकता था, वह उसकी पहचान थी, उसका भविष्य था। गंगा ने अपने कुछ पुराने चांदी के गहने बेचे, लेकिन वह रकम कर्ज का एक छोटा सा हिस्सा ही थी। रामू को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। एक दिन उदास मन से रामू जंगल की ओर गया। वहां एक बूढ़े साधु बैठे थे। रामू ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा सुनाई। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, रामू, संघर्ष से मत डरो। ईश्वर ने तुम्हें 2 हाथ और मजबूत इरादे दिए हैं। खेती नहीं कर सकते तो कुछ और करो। अपने गांव में जाकर लोगों की मदद करो। साधु की बात सुनकर रामू को एक विचार आया। उसने देखा कि गांव में कुम्हार और कारीगर अपनी चीजें शहर में बेचने के लिए बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि उन्हें शहर तक सामान ले जाने के लिए बैलगाड़ी नहीं मिलती थी। रामू ने फैसला किया कि वह अपनी बैलगाड़ी को एक मालवाहक के रूप में इस्तेमाल करेगा। अगले दिन रामू ने गांव वालों से बात की। शुरुआत में काम कम था, लेकिन रामू की ईमानदारी और मेहनत देखकर जल्द ही उसका काम चल निकला। वह सुबह शाम मेहनत करता, गांव का सामान शहर तक पहुंचाता और शहर से जरूरी सामान गांव लाता। वो हर बार की कमाई का एक छोटा सा हिस्सा साहूकार के कर्ज में चुकाता गया। कुछ महीनों में रामू ने न सिर्फ साहूकार का सारा कर्जा चुका दिया, बल्कि अपने बच्चों के लिए कपड़े और एक गाय भी खरीद ली।